नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद ऑफिशियल में। हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड मैप। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हम बात कर रहे थे किसकी? आसियान की। ठीक है, आसियान की। इसकी बात कर रहे थे, तो आसियान की। हमने एशिया मैप में आपको बताया था कि जो देश ना एशिया के दक्षिण में है ना पूर्व में है, तो उन देशों ने मिलकर क्या अपना एक अलग संगठन बनाया है, जिसे आसियान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आसियान कहा जाता है। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या? एसोसिएशन, यहाँ तुम लिखेंगे एसोसिएशन एसोसिएशन साउथ ईस्ट एसोसिएशन साउथ ईस्ट एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एशियन नेशन। एशियन नेशन, इसका मतलब होता है एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन मतलब संगठन। साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व। क्या? साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व। एशियन एशिया के दक्षिण पूर्व में। नेशन देश, मतलब ये देश एशिया के दक्षिण पूर्व में होने के कारण इन्होंने एक संगठन बनाया, जिसको क्या कहा जाता है? आसियान कहा जाता है। ठीक है, ये बात हम कर चुके थे। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको बता दिया था। हमने बताया था कि इसमें लगभग कितने देश होते हैं, तो 10 देश शामिल होते हैं। कितने देश हैं? तो 10 ऐसे देश हैं, 10 ऐसे देश हो जाते हैं, 10 ऐसे देश हो जाते हैं जो इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, पहला कौन सा था? तो म्यांमार। कौन सा था? तो म्यांमार। ठीक है, म्यांमार, लाओस, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया, वियतनाम, वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, मलेशिया हो जाता है। मलेशिया हो जाता है, सिंगापुर हो जाता है। कौन सा? सिंगापुर हो जाता है। इंडोनेशिया हो जाता है। कौन सा? इंडोनेशिया हो जाता है। इंडोनेशिया हो जाता है। ब्रुनेई, फिलीपींस। ठीक है, ब्रुनेई और फिलीपींस। ठीक है, ब्रुनेई और फिलीपींस, ये 10 देश जो हैं, ये क्या है? आसियान के सदस्य देश हैं। ठीक है, ये 10 देश क्या हो जाते हैं? आसियान के सदस्य देश हो जाते हैं। हमने बात की थी किस पर बात कर चुके थे हम? तो हम बात कर चुके थे म्यांमार पर। किस पर? म्यांमार के बारे में हमने बताया था। म्यांमार का पुराना नाम क्या हो जाता है? तो बर्मा हो जाता है। म्यांमार का पुराना नाम क्या हो जाता है? तो बर्मा हो जाता है। देख सकते हैं ये क्या है? ये तो म्यांमार है। क्या हो जाता है? ये म्यांमार हो जाता है। इसको पहले क्या कहा जाता? तो बर्मा कहा जाता था। ठीक है, पहले ये क्या था? तो भारत का हिस्सा था। भारत का हिस्सा था। फिर प्रस्ताव आया 1935 में। क्या प्रस्ताव आया? भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्ताव आया कि म्यांमार को अलग देश बनाया जाए। तो 1937 में क्या हो गया था? 1937 में क्या कर दिया गया था? म्यांमार को अलग देश बना दिया गया था। ठीक है, म्यांमार को क्या कर दिया था? तो अलग देश बना दिया गया था। पहले इसकी राजधानी क्या थी? तो रंगून थी। क्या थी? रंगून थी। रंगून के बारे में बताया था कि बहादुर शाह जफर को यहीं पर निष्कासित कर दिया गया था और यहीं पर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। वर्तमान में इसकी राजधानी क्या हो जाती है? नेपिताव हो जाती है। क्या हो जाती है? तो नेपिताव हो जाती है।
वर्तमान राजधानी इसकी नेपिताओ हो जाती है। नेपिताओ के ऊपर देखेंगे इस तरफ तो क्या मांडले पड़ता है। मांडले में अंग्रेजों का क्या था, फेमस जेल था। मांडले में अंग्रेजों का क्या था, तो फेमस जाल था। नेपिताओ के नीचे देखेंगे तो क्या पड़ता है, ये रंगून पड़ता है। क्या पड़ता है, रंगून पड़ता है। वर्तमान में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, तो यंगून कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, तो यंगून कर दिया गया है। वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया, तो यंगून कर दिया गया है। ठीक है, इसके 3 बड़े शहर बताए थे हमने। म्यांमार के 3 बड़े शहर कौन कौन से, एक तो मांडले बताया था, और नेपिताओ बताया था, और रंगून बताया था। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, साल्वी नदी हो जाती है। कौन सी हो जाती है, इरावती नदी हो जाती है, सॉरी इरावती नदी। इरावती नदी यहाँ भारत के पास से निकलती है, इधर से निकलती है, और यहाँ से साल्वी नदी निकलती है। क्या निकलती है, साल्वी नदी निकलती है। इनके बीच में क्या पाया जाता है, सान का पठार पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सान का पठार पाया जाता है। सान का पठार पाया जाता है, जहां पे क्या होता है, तो धान अधिक मात्रा में पैदा होता है। क्या होता है, धान अधिक मात्रा में पैदा होता है, धान की खेती की जाती है। अराकान पर्वत यहाँ पे पाया जाता है। अराकान पर्वत क्या करता है, तो भारत को म्यांमार से अलग करता है। क्या करता है, भारत को म्यांमार से अलग करता है। यहाँ आराकान पर्वत पाया जाता है। ठीक है, आराकान पर्वत पाया जाता है जो भारत को म्यांमार से अलग करता है। ठीक है, या फिर इनके बीच सीमा बनाता है। कौन सा पर्वत हो जाता है, तो आराकान पर्वत हो जाता है। ठीक है, आराकान पर्वत हो जाता है। हमने बताया था थाईलैंड के बारे में, किसके बारे में बताया था, थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड को क्या कहा जाता है, थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। ये देख सकते हैं क्या हो जाता है, तो थाईलैंड हो जाता है। थाईलैंड हो जाता है, इसको सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। ठीक है, इसको सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाती है, बैंकॉक हो जाती है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हो जाती है। इसके नीचे पटावा और पुकेत, क्या पटावा और पुकेत क्या है, पटावा यहाँ पड़ता है और पुकेत यहाँ पे है। तो ये क्या है, तो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। किसके लिए, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, पर्यटन के लिए क्या हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। ठीक, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। अब देखते हैं अपना अगला देश कौन सा होता है, तो लाओस होता है। कौन सा होता है, लाओस होता है। इसके पहले देखेंगे, क्या देखेंगे कि आसियान और सार्क को जोड़ने वाला देश कौन सा हो जाता है। आसियान और सार्क को जोड़ने वाला देश कौन सा हो जाता है, आसियान और सार्क को, आसियान और सार्क को जोड़ने वाला देश कौन सा हो जाता है, आसियान और सार्क को जोड़ने वाला देश, जोड़ने वाला देश कौन सा हो जाता है, तो म्यांमार हो जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाता है, तो म्यांमार हो जाता है। आसियान और सार्क को जोड़ने वाला देश कौन सा हो जाता है, तो म्यांमार हो जाता है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, क्या म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस अफीम का उत्पादन होता है। यहाँ पे क्या होता है, अफीम का उत्पादन होता है। कहां पर, तो लाओस में। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस में, कहा, म्यांमार, थाईलैंड, कहां पे, म्यांमार, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस में क्या होता है, तो अफीम का उत्पादन होता है, जिसके कारण इसको स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। हमने बताया था कि अफीम उत्पादक में, किसमें, अफीम उत्पादक में 3 अन्य देश और भी हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाते हैं। वो क्या बनाते हैं, तो गोल्डन क्रेसेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गोल्डन क्रेसेट बनाते हैं। और ये 3 देश मिलकर क्या बनाते हैं, तो गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, किसके अधिक उत्पादक देश हो जाते हैं, तो अफीम के उत्पादक देश हो जाते हैं। कौन, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। इसीलिए के मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये स्वर्णिम त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, स्वर्णिम त्रिभुज बनाते हैं। ये क्या हो जाता है, स्वर्णिम त्रिभुज हो जाता है, स्वर्णिम त्रिभुज हो जाता है। किसके कारण, क्योंकि ये अफीम का उत्पादन करते हैं। किसका, अफीम का उत्पादन करते हैं, अफीम का उत्पादन करते हैं। बात करें लाओस की, तो लाओस की राजधानी क्या हो जाती है, लाओस, लाओस क्या होता है, लाओस एक स्थल अवरुद्ध देश होता है। कौन सा होता है, तो स्थल अवरुद्ध देश हो जाता है। लाओस क्या हो जाता है, तो एक स्थल अवरुद्ध देश हो जाता है, स्थल अवरुद्ध देश हो जाता है। ठीक है, लाओस की राजधानी
लाओस की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाती है, लाओस की राजधानी बताइए जल्दी क्या हो जाती है, कमेंट करिए। लाओस की राजधानी क्या हो जाएगी, लाओस की राजधानी, लाओस की राजधानी वियंतियान हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वियंतियान हो जाएगी। लाओस की राजधानी क्या हो जाएगी, तो वियंतियान हो जाएगी। ठीक है, वियंतियान हो जाएगी। लाओस से हमारे केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है। ऑप्शन में आपको समुद्र तट के देश दिए जाएंगे और एक स्थल अवरुद्ध देश दिया जाएगा, तो लाओस होगा या मंगोलिया होगा या फिर कजाकिस्तान होगा। ठीक है, 3 में से एक ऑप्शन होगा जिसमें से आपको बताना होगा कि स्थल अवरुद्ध देश कौन सा हो जाता है, तो लाओस हो जाता है। कौन सा, लाओस क्या हो जाता है, स्थल अवरुद्ध देश हो जाता है। ठीक है, स्थल अवरुद्ध देश हो जाता है। देख सकते हैं लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में इंडो चीन प्रायद्वीप में, किसमें, इंडो चीन प्रायद्वीप में 2,37,955 कितना हो जाता है, 2,37,955 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसा कि ऊपर लाओस के भौतिक मानचित्र पर देखा गया, लाओस की समग्र स्थलाकृति पहाड़ी और घने और हरे भरे जंगलों वाली पहाड़ी है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, हरे भरे जंगलों और पहाड़ी वाला क्षेत्र हो जाता है। हरे भरे जंगल और पहाड़ी वाला क्षेत्र हो जाता है। नदी घाटियां और एक तेजी से बढ़ती ढलान पहाड़ी परिदृश्य के सामने है। ठीक है, अन्नामाइट पर्वत और लुआंग प्यांग पर्वत देश की 2 महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, ये एक ओवर जानकारी हो जाती है जो कि ये हमने पहले से टाइप की है। ठीक है, महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। लाओस का सबसे ऊंचा स्थान फूबिया है जिसकी चोटी 9,242 फीट है। कितनी हो जाएगी, 9,242 फीट हो जाएगी। 2817 मीटर ऊंची हो जाएगी। 2817 मीटर क्या हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी। सबसे निचला स्थान क्या हो जाएगा, तो मैकांग नदी के किनारे 229 फीट यानी बोले 70 मीटर पर है। ठीक है, सबसे निचला स्थान क्या हो जाएगा, तो मैकांग नदी हो जाएगा। और वहीं सबसे ऊंचा स्थान की बात करें तो फूबिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फूबिया हो जाएगा। लाओस का बहुत छोटा प्रतिशत ही कृषि योग्य है। ठीक है, लाओस का क्या है, बहुत छोटा क्षेत्र ही कृषि योग्य है तथा सीमित समतल क्षेत्र निचली भूमि दक्षिण में तथा थाईलैंड के साथ मेकांग नदी की सीमा पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, तो मेकांग नदी पर पाए जाते हैं। मेकांग नदी क्या हो जाती है, इसका सबसे निचला स्थल हो जाता है। जैसा कि ऊपर दिए गए मानचित्र में देखा जा सकता है, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी मेकांग सहायक नदियों में से दर्जनों नदियां पहाड़ी पर पहुंच के बहती हैं। ठीक है, पहाड़ी पर पहुंच के बहती हैं। ये हो जाता है हमारा लाओस। लाओस के बाद हम किसकी बात करेंगे, तो कंबोडिया की। क्या हो जाएगा, ये देख सकते हैं क्या हो जाएगा, तो एक कंबोडिया देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंबोडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कंबोडिया हो जाएगा। कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया में पहले क्या था, कंबोडिया में क्या था, तो कंबोडिया में पहले भारत का कब्जा हुआ करता था। किसका कब्जा हुआ करता था, तो भारत का कब्जा हुआ करता था। कंबोडिया में पहले किसका कब्जा हुआ करता था, तो भारत का कब्जा हुआ करता था। ये क्या हो जाता है, ये स्थल अवरुद्ध देश नहीं है बल्कि ये समुद्र से लगा हुआ देश हो जाता है। क्या हो जाता है, समुद्र से लगा हुआ देश हो जाता है। ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल में जो गोल्डन ट्रायंगल बनता है, कैसे बनता है, म्यांमार म्यांमार थाईलैंड थाईलैंड और लाओस। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस में जो गोल्डन ट्रायंगल बनता है, ये गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है। क्या हो जाता है, ये गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आएगा। ठीक है, यानी स्वर्णिम त्रिभुज में ये नहीं आता है। स्वर्णिम त्रिभुज में कंबोडिया नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, स्वर्णिम त्रिभुज में क्या होता है, तो कंबोडिया नहीं होता है। यहां पर एक मंदिर पाया जाता है। कौन सा, अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा, अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा मंदिर पाया जाता है, अंकोर वाट का मंदिर
एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में पड़ता है। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पड़ता है, कंबोडिया में पड़ता है। इसको किसने बनवाया था, तो राजा सूर्यसेन ने बनवाया था। किसने बनवाया था, तो राजा सूर्यसेन ने बनवाया था। ठीक है, इसको किसने बनवाया था, तो राजा सूर्यसेन ने बनवाया था। मेकांग नदी का जल विवाद, मेकांग नदी का जल विवाद कहलाता है। इसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आते हैं। ठीक है, इसमें तो कंबोडिया नहीं आता है। पूछेगा कि मेकांग नदी जल विवाद में कौन सा देश नहीं आता है, तो कंबोडिया नहीं आता है। ठीक है, कंबोडिया नहीं आएगा। कौन सा देश नहीं आएगा, तो कंबोडिया नहीं आएगा। अच्छा, अंकोर वाट का मंदिर कौन सा, अंकोर वाट का मंदिर किसके लिए, किसको समर्पित है, अंकोर वाट का मंदिर किसको समर्पित हो जाता है, तो विष्णु भगवान को समर्पित हो जाता है। किसको समर्पित हो जाता है, तो विष्णु भगवान को समर्पित हो जाता है। ठीक है, विष्णु भगवान को समर्पित हो जाता है। कौन सा मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, कंबोडिया में पहले क्या था, तो भारत का राज था। किसका राज था, भारत का राज था। इसकी राजधानी की बात करें तो कौन सी हो जाती है, तो बामपेन हो जाती है। कौन सी हो जाती है, तो बामपेन हो जाती है। देख सकते हैं बामपेन क्या हो जाती है, इसकी राजधानी हो जाती है। क्या जाती है, राजधानी हो जाती है। कंबोडिया के बारे में देख सकते हैं, कंबोडिया के बारे में ये देख सकते हैं कि कंबोडिया मुख्य भूमि, क्या कंबोडिया मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया में 1,81,35 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसा कि ऊपर दिए गए मानचित्र में, भौतिक मानचित्र पर देखा जा सकता है, कंबोडिया मुख्य रूप से निचला देश है। क्या हो जाता है, निचला देश हो जाता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा सेंट्रल प्लेन से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, तो सेंट्रल प्लेन से घिरा हुआ है। इस मैदान में टोनले सैप झील का बेसिन बासाक नदी का मैदान और सबसे निचली मेकांग नदी का बाढ़ का मैदान शामिल हो जाता है। मेकांग नदी कहाँ पाई जाती है, मेकांग नदी हम बताए थे आपको, तो कहाँ पाई जाती है, तो लाओस में पाई जाती है, जो कि यहाँ क्या करती है, कंबोडिया में बाढ़ का मैदान बनाती है। टोनले साप झील एक बड़ी झील हो जाती है। क्या जाती है, टोनले साप झील एक बड़ी झील हो जाती है, जो 120 किलोमीटर लंबी और टोनले साप झील द्वारा मेकांग नदी से जुड़ती है। ठीक है, टोनले टोनले साप झील कहाँ जुड़ती है, तो मेकांग नदी में जुड़ती है। मध्य मैदानी क्षेत्र के आसपास पहाड़ और ऊंचे इलाके पाए जाते हैं, जैसा कि मानचित्र पर देखा गया है। ठीक है, कार्डामम पहाड़ी या पर्वत पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में पाए जाते हैं, जबकि जबकि डांगरेट पर्वत और पूर्वी ऊंचे इलाके क्रमशः उत्तर और उत्तर पूर्व में पाए जाते हैं। कंबोडिया के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में थाईलैंड की खाड़ी हो जाती है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में क्या हो जाती है, तो थाईलैंड की पहाड़ी हो जाती है। साथ ही 443 वर्ग किलोमीटर लंबा तट है। कितना हो जाता है, तो 443 लंबा वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, कंबोडिया के तट पर 50 से ज्यादा द्वीप हैं। क्या है, 50 से ज्यादा द्वीप हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं, तो कंबोडिया के तट पर हो जाते हैं। ठीक है, कंबोडिया के तट पर आज हो जाते हैं। अब देखेंगे अपना देश कौन सा हो जाता है, वियतनाम हो जाता है। अपना दूसरा देश कौन सा हो जाता है, तो वियतनाम हो जाता है। वियतनाम की लोकेशन क्या होती है, ये देख सकते हैं। वियतनाम की क्या है, लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, वियतनाम की क्या है, लोकेशन देख सकते हैं। तो ये वियतनाम क्या हो जाएगा, वियतनाम के ऊपर हनोई, वियतनाम के ऊपर देखेंगे क्या, हनोई इसकी क्या हो जाएगी, तो राजधानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी ये राजधानी हो जाएगी। वियतनाम की राजधानी कौन सी हो जाएगी, तो हनोई हो जाएगी। ठीक है, वियतनाम की राजधानी कौन सी हो जाएगी, तो हनोई हो जाएगी। वियतनाम की राजधानी हनोई हो जाएगी। इसकी सीमा क्या क्या है, तो चीन से नहीं लगती। किससे नहीं लगती, चीन से नहीं लगती। इसकी सीमा किससे नहीं लगती, तो चीन से नहीं लगती। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर हो ची चिन हो जाएगा, हो मी चिन हो जाएगा। ठीक है, वियतनाम का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा, तो हो ची मिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हो ची मिन हो जाएगा। ठीक है, हो ची मिन हो जाएगा। और वियतनाम की बात करें तो वियतनाम क्या हो जाएगा, पूर्ण तरीके से तटीय देश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पूर्ण तरीके से तटीय देश हो जाता है।
वियतनाम क्या हो जाता है, तो पूर्ण तरीके से क्या हो जाता है, तो तटीय देश हो जाता है। हमने बताया था वियतनाम का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाता है, तो ये देख सकते हैं हो ची मिन्ह। क्या हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह क्या हो जाता है, इसका सबसे बड़ा शहर हो जाता है। क्या हो जाता है, तो सबसे बड़ा शहर हो जाता है। वियतनाम क्या है, पूर्ण तरीके से तटीय देश हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, समुंदर हो जाएगा, क्या जाएगा, समुंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, जिसको साउथ चीन सी कहते हैं, साउथ चीन सी कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पूर्ण तरीके से तटीय देश हो जाएगा। हो चिन मी कौन थे, हो चिन मी कौन थे, तो एक राजनेता थे। कौन थे, राजनेता थे। इनकी कहानी हमने क्या है की है, तो टाइप की हुई है। क्या की हुई है, टाइप की हुई, टाइप की हुई है। ठीक है, 17वीं समांतर रेखा, कौन सी 17वीं समांतर रेखा यहाँ से निकलती है। 17वीं समांतर रेखा क्या करती है, 17वीं समांतर रेखा जो कि उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम को अलग अलग करती है। क्या करती है, कौन सी हो जाती है, 17वीं समांतर रेखा हो जाती है। 17वीं समांतर रेखा हो जाती है, जो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को क्या करती है, अलग अलग करती है। क्या करती है, अलग अलग करती है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने हो ची मिन्ह को, हो ची मिन्ह को क्या कहा था, हो ची मिन्ह को, हो ची मिन्ह को क्या कहा था, बताइए जल्दी, क्या कहा था, सम्मान में क्या कहा था, तो अंकल हो कहा था। क्या कहा था, अंकल हो कहा था। क्या कहा था, अंकल हो कहा था। हो ची मिन्ह को, हो ची मिन्ह को जवाहरलाल नेहरू जी ने अंकल हो कहा था। क्या कहा था, अंकल हो कहा था। देख सकते हैं द्वीपीय द्वीपीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका ने धीरे धीरे वियतनाम में अपनी क्या कर ली, संलिप्तता बढ़ा ली। कभी कब की बात हो जाती है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात हो जाती है। संलिप्तता बढ़ा ली वियतनाम में फ्रांस की पराजय के उपरांत 1954 में जिनेवा समझौता के द्वारा उत्तर और दक्षिणी वियतनाम में विभाजित किया गया। इसके लिए यह भी आवश्यक था कि स्वतंत्र चुनाव के आधार पर देश को 2 वर्ष के एकीकृत हो जाए। उत्तर में हो ची मिन्ह ने साम्यवादी शासन की स्थापना की, और जबकि दक्षिण में नेबुदीन दीम ने नेतृत्व में एक गैर साम्यवादी सरकार को नियंत्रित स्थापित किया। हालांकि चुनावों के समय निकट आते आते यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति नेबुदीन दीम ही की निरंकुश नीतियों के कारण उसे उत्तरी वियतनाम और वियतकोंग या साम्यवादियों द्वारा समर्थित स्थानीय गुरिल्लाओं द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। ऐसे में संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह निर्णय किया कि वियतनाम को साम्यवादी बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए, वियतनाम बनाए। हुआ यूं था, जब द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद वियतनाम 1954 में, क्या वियतनाम 1954 में, सॉरी, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उसके बाद वियतनाम में क्या होता है, तो शीत युद्ध होता है। जब ये आपस में बढ़ जाते हैं उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में, तो उत्तरी वियतनाम में क्या था, रूस ने हथियार भेजे थे। किसने भेजे थे, रूस हथियार भेजता है। और दक्षिण वियतनाम में क्या होता है, अमेरिका हथियार भेजता है। यहाँ पे कुछ लोग रूस के समर्थक थे और यहाँ पे कुछ लोग अमेरिका के समर्थक थे। तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ हथियार भेजे रूस ने और कहा कि मारो अमेरिका को, क्या करो, अमेरिका को मारो, मारो दक्षिणी वियतनाम को या अमेरिका को मारो। जो यहाँ पे अमेरिका ने हथियार भेजे थे, उसने क्या कहा, मारो रूस को, मार के भगाओ रूस वालों को। क्या करो, मार के रूस वालों को भगाओ। तब जाकर ये साम्यवादी नेता आते हैं। कौन आते हैं, हो ची मिन्ह आते हैं और कहते हैं कि यहाँ कोई राज नहीं करेगा, कोई नहीं लड़ेगा, हटाओ ये रेखा, हम राज करेंगे। क्या करेंगे, हम राज करेंगे। इस तरीके से इनकी ये कहानी हो जाती है, जिसकी वजह से ये सबसे बड़ा शहर हो ची मिन्ह हो जाता है। अब बात करते हैं अपना दूसरा देश कौन सा हो जाता है, तो मलेशिया। कौन सा हो जाता है, तो मलेशिया। मलेशिया क्या है, तो मलेशिया पानी में बह गया था। किसमें, पानी में बहकर ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ये देख सकते हैं, एक क्या है, ये हिस्सा, एक हिस्सा ये हो जाता है मलेशिया का, और दूसरा हिस्सा ये हो जाता है। ठीक है, दूसरा हिस्सा ये हो जाता है।
मलेशिया यह 1957 में इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ था। कब? 1957 में। किससे? इंग्लैंड से स्वतंत्र होता है। यूके यानी ब्रिटेन से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। कब स्वतंत्र होता है? तो 1957 में स्वतंत्र होता है। यह दो भाग में है, पश्चिमी भाग माल्या और प्रायद्वीप पर, जबकि पूर्वी भाग को बोर्नियो द्वीप कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो इसको माल्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माल्या कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो बोर्नियो द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोर्नियो द्वीप कहा जाता है। मलाया रबड़ उत्पादक के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। मलाया किसके लिए? तो रबड़ उत्पादक के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है? तो रबड़ उत्पादक के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। और इसकी राजधानी क्या हो जाती है? तो कुआलालंपुर हो जाती है। क्या हो जाती है? कुआलालंपुर हो जाती है। इसकी राजधानी क्या हो जाती है? तो कुआलालंपुर हो जाती है। जबकि प्रशासनिक राजधानी पुत्रजाया हो जाती है। कौन सी हो जाती है? पुत्रजाया हो जाती है। ठीक है, प्रशासनिक राजधानी पुत्रजाया हो जाती है। ठीक है, प्रशासनिक राजधानी कौन सी हो जाती है? पुत्रजाया हो जाती है। मलेशिया 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 पूर्व एशिया, ठीक है, मलेशिया पूर्व एशिया के एक राजनीतिक स्थान पर है जो दो क्षेत्रों प्रायद्वीपीय मलेशिया और पूर्वी मलेशिया में विभाजित है। प्रायद्वीपीय मलेशिया पश्चिम में उत्तर में थाईलैंड के साथ सीमाओं को साझा करता है और इंडोचीनीज प्रायद्वीप के वियतनामी भाग के दक्षिण में स्थित है। जबकि पूर्वी मलेशिया पूर्व में बोर्नियो द्वीप पर इंडोनेशिया और ब्रुनेई की सीमा बनाता है। ठीक है, इंडोनेशिया और ब्रुनेई के साथ सीमा बनाता है। दक्षिण चीन सागर इन दोनों क्षेत्रों को अलग अलग करता है, जिसमें समतल भूमि और बीहड़ इलाके दोनों शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा प्रायद्वीपीय के साथ साथ चलने वाली कई गुफाएं भी जो पानी के कटाव वाले चूना पत्थर द्वारा बनाई गई हैं। पूर्वी मलेशिया में मुलु गुफाएं दुनिया की सबसे बड़ी गुफा प्रणालियों में से एक हो जाती हैं। ठीक है, सबसे बड़ी गुफा प्रणालियों में से एक है। सामान्य तौर पर मलेशिया के तटीय मैदान धीरे धीरे पहाड़ियों और पर्वतों में बदल रहे हैं। ठीक, क्या हो रहे हैं? पहाड़ियों और पर्वतों में बदल रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे अपना दूसरा देश कौन सा हो जाता है? तो सिंगापुर हो जाता है। कौन सा? सिंगापुर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? तो सिंगापुर हो जाता है। सिंगापुर में केवल दो बातें आपको याद रखनी है। कौन सी? सिंगापुर की राजधानी कौन सी हो जाती है? सिंगापुर हो जाती है। सिंगापुर की राजधानी कौन सी हो जाती है? तो सिंगापुर हो जाती है। यह 1965 में किससे? मलेशिया से स्वतंत्र हुआ था। कब? 1965 में। 1965 में मलेशिया से स्वतंत्र होता है। तो ठीक है, देख सकते हैं कि मलेशिया किससे स्वतंत्र हुआ था? तो ये इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ था 1957 में, और सिंगापुर मलेशिया से स्वतंत्र होता है 1965 में। यह विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर वाला बंदरगाह है। क्या हो जाएगा? ये बंदरगाह देश हो जाएगा। बंदरगाह देश हो जाएगा, जो विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर वाला बंदरगाह देश हो जाता है। यह अमरावती शहर को बना रहा है। किसको बना रहा है? तो अमरावती शहर को बना रहा है। अमरावती शहर को बना रहा है। इसका कहना है कि हमारे यहाँ पे अमीर लोग आए और बिना टैक्स के क्या करें? व्यापार करें। अमीर लोग आए और बिना टैक्स के क्या करें? व्यापार करें। ठीक है, ठीक है, देख सकते हैं सिंगापुर क्या? सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्वीपीय शहर राज्य है जो मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी किनारे में स्थित है, और इसका कुल क्षेत्रफल 734 किलोमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है? 734 किलोमीटर हो जाता है। और मील की बात करें तो कितनी हो जाती है? 281 मील स्क्वायर हो जाता है। यह उत्तर में जोहोर जलडमरू मध्य द्वारा प्रायद्वीपीय मलेशिया से और दक्षिण में सिंगापुर जलडमरू द्वारा इंडोनेशिया से रियाउ द्वीप से अलग है। द्वीप पर कोई पार्क और रिजर्व है। ठीक है, द्वीप पर कई पार्क और रिजर्व हैं। इसलिए जबकि यह एक शहरी वातावरण है,
यहाँ जगह में क्या है, पर्याप्त हरियाली है, इस जगह में क्या है, तो पर्याप्त हरियाली हो जाती है। ठीक है, पर्याप्त हरियाली क्या हो जाती है, हो जाती है। अब देखेंगे अपना दूसरा देश कौन सा हो जाता है, दूसरा देश कौन सा हो जाता है, तो ब्रुनेई हो जाता है। कौन सा हो जाता है, तो ब्रुनेई हो जाता है। ठीक है, दूसरा देश कौन सा हो जाता है, तो ब्रुनेई हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है, तो ये ब्रुनेई बे हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रुनेई बे हो जाता है, यानी ब्रुनेई की खाड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्रुनेई की खाड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्रुनेई की खाड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्रुनेई की खाड़ी हो जाता है। बंदर फेरी बागवान इसकी क्या हो जाती है, तो राजधानी हो जाती है। बंदर फेरी बागवान इसकी क्या हो जाती है, तो राजधानी हो जाती है। देख सकते क्या है, बंदर फेरी बागवान इसकी क्या हो जाती है, तो राजधानी हो जाती है। बोर्नियो द्वीप पर यह एकमात्र देश है जो पूर्णतः बसा है। ब्रुनेई देश पर क्या, ब्रुनेई ब्रुनेई देश जो है बोर्नियो द्वीप पर एकमात्र शहर है जो पूरी तरीके से बसा हुआ है। ठीक है, ब्रुनेई पूरी तरीके से बसा हुआ है। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में द्वीप मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी किनारे में, ये तो वही आ गया सिंगापुर वाला। ठीक है, कौन सा है, सिंगापुर वाला। इसकी डेफिनेशन हम आपको क्या कर देंगे, कल आपको हम लेकर आएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना कौन सा हो जाता है, इंडोनेशिया। इसकी बात करेंगे, इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया क्या हो जाता है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप हो जाता है। कौन सा हो जाता है, सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। यहाँ पर लगभग कितने 13,000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। कितने, 13,000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। कहाँ पर, इंडोनेशिया में 13,000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। यह क्या हो जाता है, सबसे बड़ा मुस्लिम देश हो जाता है। क्या हो जाता है, सबसे बड़ा क्या हो जाता है, सबसे बड़ा मुस्लिम देश हो जाता है। सबसे बड़ा मुस्लिम देश हो जाता है। क्या हो जाता है, यह सबसे बड़ा मुस्लिम देश हो जाता है। क्या हो जाता है, सबसे बड़ा मुस्लिम देश हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा मुस्लिम देश हो जाता है। यह 17 अगस्त 1945 को, कब, 17 अगस्त 17 अगस्त 1945 को 17 अगस्त 1945 को स्वतंत्र हुआ था। किससे, पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। 17 अगस्त 1945 को ये क्या होता है, तो पुर्तगाल से स्वतंत्र होता है। 17 अगस्त 1945 को पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। यहाँ 13,000 से अधिक द्वीप हैं, किंतु इसका 95% भाग मात्र क्या है, 5% द्वीप पर है। इसका 95% भाग क्या हो जाता है, 95% भाग क्या हो जाता है, इसके 95% भाग पर केवल क्या हो जाते हैं, तो 5 द्वीप हो जाते हैं। 95% पर केवल 5 द्वीप हो जाते हैं। और बात करें किसकी, हाँ, 95% पर केवल 5 द्वीप हो जाते हैं। और 13,000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। तो टोटल कितने, यदि माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे, 12,995 द्वीप 5% हिस्से पर हो जाते हैं। 12,995 द्वीप कितने, 5% भाग पर हो जाते हैं। ठीक है, सुमात्रा जावा बोर्नियो, क्या सुमात्रा, देख सकते हैं 1904 से 1959 वर्ग के क्षेत्र में कवर करता है। किलोमीटर रणनीति के रूप में हिंद महासागर के बीच में स्थित इंडोनेशिया में 17,504 से अधिक द्वीप हैं। सॉरी, 13,000 से अधिक द्वीप, तो 17,500 से अधिक द्वीप हैं। यह पृथ्वी पर अब तक सबसे बड़ा और सबसे विविध द्वीप समूह है। ठीक है, विभिन्न द्वीपों से बना एक राष्ट्र होने के बावजूद इंडोनेशिया पूर्वी तिमोर, पापुआ न्यू गिनी और मलेशिया के साथ 3 अलग अलग क्षेत्रों के साथ क्या करता है, अपनी भूमि साझा करता है। ठीक है, क्या करता है, अपनी भूमि साझा करता है। देखेंगे ये क्या हो जाएगा, सुमात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सुमात्रा हो जाता है। क्या हो जाता है, ये सुमात्रा हो जाता है, सुमात्रा। ठीक है, सुमात्रा हो जाता है। यह रबड़ तथा पेट्रोल उत्पादक है। क्या हो जाता है, रबड़ तथा पेट्रोल उत्पादक हो जाता है। रबड़ तथा पेट्रोल उत्पादक हो जाता है। रबड़ तथा पेट्रोल उत्पादक हो जाता है। सुमात्रा क्या हो जाता है, रबड़ तथा पेट्रोल उत्पादक हो जाता है।
यह मलक्का जल संधि द्वारा मलेशिया से अलग होता है। किसकी? ये देख सकते हैं मलक्का जल संधि हो जाएगी, मलक्का जल संधि हो जाएगी तो इसके कारण क्या होता है, ये मलेशिया से अलग होता है। मलक्का जल संधि के द्वारा क्या होता है, मलेशिया से अलग होता है। अब जावा क्या सा हो जाता है, देखते क्या हो जाता है, जावा हो जाता है, क्या हो जाता है, जावा हो जाता है। अब जावा की बात करें तो यह इंडोनेशिया, क्या यह इंडोनेशिया का हृदय है, क्या हो जाएगा, यह इंडोनेशिया का हृदय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जावा क्या हो जाएगा, जावा हृदय हो जाएगा। किसका हृदय हो जाएगा, किसका हो जाएगा, तो इंडोनेशिया का हृदय हो जाएगा, इंडोनेशिया का हृदय हो जाएगा। इसी द्वीप का राजधानी जकार्ता है। किसकी, यहीं पर देखेंगे यह क्या हो जाएगी, जकार्ता हो जाएगी। किसकी राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता इसी जावा द्वीप पर पाई जाती है। किस पर, जावा द्वीप पर पाई जाती है, इसी जावा द्वीप पर पाई जाती है। तथा बंदुंग शहर भी है। कौन सा, बंदुंग शहर, देखेंगे यहीं पे क्या हो जाएगा, ये बंदूर शहर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बंदुंग शहर भी हो जाएगा, बंदुंग शहर भी इसी जावा बंदरगाह पर हो जाएगा, जो विश्व का 80% सिनकोना उत्पादक है। कितने प्रतिशत, 80%, 80% क्या करता है, सिनकोना उत्पादक है। 80% क्या हो जाता है, ये सिनकोना उत्पादक हो जाता है, 80% सिनकोना उत्पादक हो जाता है। सिनकोना के छाल से कुनैन प्राप्त होता है। क्या, सिनकोना के छाल से क्या कुनैन प्राप्त होता है, सिनकोना के छाल से क्या हो जाता है, तो कुनैन प्राप्त होता है। सिनकोना के छाल से क्या होता है, तो कुनैन प्राप्त होता है, क्या हो जाता है, तो कुनैन प्राप्त हो जाता है। सिनकोना के छाल से क्या प्राप्त होता है, तो कुनैन प्राप्त होता है, जो मलेशिया के दवा में काम आता है, जो मलेशिया के दवा में काम आता है, सॉरी मलेरिया के दवा में काम आता है, जो मलेरिया के दवा में काम आता है। किसके, मलेरिया के दवा में काम आता है, ठीक है, मलेरिया के दवा में काम आता है। किसके काम आता है, तो मलेरिया के दवा के काम आता है। ये देख सकते हैं सुमात्रा, जावा, किलिमंतन, ये ठीक है, ये सभी उसी प्रकार है जो हमने बताया है, ये वही दिया गया है। और देखेंगे बोर्नियो पाया जाता है। क्या, बोर्नियो द्वीप पाया जाता है। बोर्नियो द्वीप कहाँ हो जाएगा, ये देखेंगे, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोर्नियो हो जाएगा, हो जाएगा, बोर्नियो हो जाएगा। यह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है, ये हो जाता है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। बोर्नियो और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है, ठीक है, बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। उसे काली मतन कहते हैं, क्या कहते हैं, काली मतन कहते हैं। यह क्या है, तो पेट्रोल उत्पादन के लिए, पेट्रोल उत्पादन यहाँ का होता है, सर्वाधिक होता है। अब फुंडा जल संधि कहाँ कहाँ हो जाती है, तो हिंद महासागर और जावा में हो जाती है। कहाँ हो जाती है, हिंद महासागर और जावा में कौन सी हो जाती है, कौन सी संधि हो जाती है, तो फुंडा जल संधि हो जाती है, फुंडा जल संधि हो जाती है। इरियन जावा, क्या इरियन जावा भी पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इरियन जावा पाया जाता है, इरियन जावा भी पाया जाता है। इरियन जावा में क्या होता है, न्यू गिनी द्वीप को, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है, देख सकते हैं क्या हो जाता है, इरियन जावा हो जाता है। यहाँ पर न्यू गिनी द्वीप पाया जाता है, क्या वजह है, न्यू गिनी द्वीप जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। इस पर दो बड़े देश हैं, एक इंडोनेशिया का इरियन जाया तथा एक पापुआ न्यू गिनी, इसमें क्या हो जाते हैं, दो अलग अलग देश हो जाते हैं। आज हमने काफी देश देखे हैं, ठीक है, जो आसियान के सदस्य देश थे, किसके, आसियान के सदस्य देश थे, आसियान के सदस्य देश थे। तो अब मिलते हैं कल अपने अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, इसी एशिया महाद्वीप पर और अगले देश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट।